मोदी से बड़ा नमक हराम पार्टी में कोई नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी रॉक्ड, मोदी शॉक्ड। कहां से लाते हैं ये इतना जिगरा, सीधा नमक हराम बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला है कि हम सब ने मेहनत करके इसको प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद में इसके अंदर अकड़ आ गई, बदल गया। ये बिल्कुल इससे बड़ा पार्टी के अंदर कोई नमक हराम है ही नहीं। इस बयान पर तो भारतीय जनता पार्टी में तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि इस बयान पर भी भाजपा ने चुप्पी साध रखी है, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान पूरे सोशल मीडिया पर गोते खा रहा है। दोस्तों, तो क्या कुछ कहा है स्वामी ने? अपने बयान से तहलका मचा दिया है सोशल मीडिया पर। हर कोई इस बयान को शेयर कर रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, जब तक सुब्रमण्यम स्वामी मोदी से लेकर योगी तक, योगी से लेकर अमित शाह तक सबकी बैंड बजाया करते थे, उनकी पोल खोला करते थे, उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते थे, इतिहास सामने लाकर रख देते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी के अंदर की ऐसी बात बता दी है कि हर कोई चौंक रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर से यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में पीएम पद को संभालने के बाद काफी ज्यादा घमंड आ गया है और उनसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और एहसान भी नहीं माना। कुछ यही कहने का मतलब है सुब्रमण्यम स्वामी का। लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने मोदी को लेकर एक पॉडकास्ट में बैठकर ये सब कुछ बोल कैसे दिया। इस तरह की बातें, ये सब कुछ बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट भी चाहिए जो सामने वाले को ये आश्वासन दे कि तुम कुछ भी बोलो, वी आर विथ यू। सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंडेड रखने के लिए स्वामी इस तरह की बातें बोलते हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट भी है, इसलिए उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिप्पणी करी हो। इससे पहले भी अनगिनत बार ये इन लोगों को घेर चुके हैं, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, अमेरिका का मुद्दा हो, या फिर पाकिस्तान का मुद्दा हो, या फिर अडानी का मुद्दा हो। इनका इतिहास खंगालना हो, हर मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही ज्यादा बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं और वो अपनी बातों के साथ कुछ ऐसे तथ्य भी बोल देते हैं जिन्हें सुनकर एक एहसास होता है, लगता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये जो इनका बयान आया है कि पीएम मोदी नमक हराम है, इससे पहले दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी पॉडकास्ट में बैठकर और भी नेताओं पर बहुत कुछ बोला जिससे बवाल मच गया था। उन्होंने योगी पर बहुत ही बड़ा कटाक्ष किया था और साफ ये कह दिया था कि उसका बल्ब फ्यूज हो गया है, घमंड हो गया है, ठाकुर पर आवाहर हो गई है। एक साधु होते हुए उसको इस प्रकार से ठाकुरवाद नहीं करना चाहिए। वो हिंसात्मक है, हिंसा में उसका विश्वास है। जी हाँ, ये तमाम बातें स्वामी ने बोली थी। इसके अलावा पार्टी के अंदर पदों के लिए चुनाव किस तरह से होते हैं, उस पर भी बड़ी पोल खोली थी स्वामी ने और ये कहा था कि पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं होता है। मोटू और मूर्ख मोदी सब कुछ तय करते हैं कि किसको कौन सा पद जाएगा। सुन रहे हैं आप दोस्तों? इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी की पूरी पार्टी और उसके 3 टॉप नेताओं की बखिया उधेड़ी। सुब्रमण्यम स्वामी अमित शाह को लेकर ये तक कह चुके हैं कि वो गुंडा है, उसने जज लोया की खोपड़ी तोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल खुले तौर से इसी पॉडकास्ट में बैठकर ये बोला है कि अमित शाह ने जज लोया की खोपड़ी तोड़ी है, वो एक गुंडा व्यक्ति है। इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने इन नेताओं पर लगाए हैं और अब उन्होंने एक सीधा और बिल्कुल पर्सनल कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कर डाला है और साफ ये कह दिया है कि हम सब ने मिलकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके साथ बहुत मेहनत करी, लेकिन उसमें फिर घमंड आ गया। मोदी से बड़ा नमक हराम कोई नहीं है पार्टी में। तो पता नहीं ऐसी और कितनी सच्चाई है, साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी के रहते हुए कितनी चोट पहुंची है जिसके चलते वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब अंदर की पूरी सच्चाई तो वही जाने, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने। लेकिन जनता के सामने अब जो ये लाइन आई है दोस्तों, तो चारों तरफ हलचल मच गई है और हड़कंप मच गया और ऐसा होना लाजमी भी है। तो पहले आप स्वामी का वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, पर ये आते ही पलटी हो गया उसका। ये तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, नमक हराम यही है और कोई नहीं है हमारे राजनीति में। तो सुना आपने दोस्तों, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के स्वामी ने इतनी बड़ी बात कर डाली। अगर यही टिप्पणी कोई कांग्रेसी या कोई और बंदा करता
तो अब तक तो बीजेपी का आईटी सेल ट्वीट कर कर के उसके खिलाफ ट्रेंड चला चला के उस व्यक्ति की धज्जियां उड़ा चुका होता, वो अभी तक देशद्रोही साबित हो चुका होता, पूरी भाजपा मंडली मोदी के समर्थन में मोर्चा खोल चुकी होती, गोदी मीडिया वाले नंगा नाच रहे होते अपने स्टूडियो में, लेकिन ये सारा जोर सुब्रमण्यम स्वामी पर आकर थम जाता है इन लोगों का। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी वो इंसान है जिनका ताल्लुक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से सालों से है, उनके जवानी के दिनों से है, जो इन नेताओं का अगड़ा पिछड़ा सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, शायद इसलिए ही स्वामी से कोई पंगे नहीं लेता है। और सुब्रमण्यम स्वामी एक बार खुद ये कह चुके हैं कि इनडायरेक्टली पीछे से मेरा सपोर्ट आरएसएस करती है, ताकि मैं वक्त ब वक्त भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाता रहूं, उसके नेताओं को आईना दिखाता रहूं। तो दोस्तों, ये असलियत है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को नमक हराम कहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।